नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो फाइनली दोस्तों आपका आज पशु परीक्षा का पेपर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर और ये फर्स्ट चैप्टर का आपका पेपर है। इसकी अपन पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, आंसर की देखने वाले विद्यार्थियों कि आपका सही उत्तर क्या है और आपके स्कोर क्या रहते हैं। ठीक है, पूरा अपन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए आप इस क्लास को क्या करें, ध्यान से पूरा देखें। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो भी आपको देखना है, ताकि आपको मालूम पड़े पेपर किस लेवल का आता है, और इसमें से काफी सारे क्वेश्चन हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने था मिलान करने का। सीधा मैं आपको उत्तर ही बताऊंगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न मिलान करने का था, तो इसमें पहले में आपका ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन ए आपका राइट है, ये मिलान बिल्कुल सही की हुई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न आपके सामने था दोस्तों अभिक्रिया के बारे में, इसको एक बार छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पूछा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है विद्यार्थियों। तो इनमें से कौन सा, वो दोस्तों आपका हो जाएगा हिमशैल, यानी बर्फ का पिघलना है विद्यार्थियों। वो क्या है आपका एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूरा पेपर कराऊंगा आपको, ध्यान से क्या करना है, कंप्लीट पूरा देखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मुख्य मृदा कौन सी है। फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करना है। बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा दोस्तों? मरुस्थलीय मृदा। अगला दोस्तों आपसे पूछा था, क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में ना मरुस्थला कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। सारे प्रश्न कराए हुए क्वेश्चन आए दोस्तों, देख लो। मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो खेजड़ी क्या है? मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा गया था, भारत के मानचित्र के संबंध में, यहाँ पर राजस्थान का मानचित्र के संबंध में, सॉरी, ठीक है ना। निम्न कथन में से राजस्थान के मानचित्र के संबंध में बताना है दोस्तों कि विश्व में राजस्थान की कौन सी स्थिति है। फटाफट कमेंट करना है। संदर्भ में सही कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो राजस्थान के मैप के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है कि कर क्या है, वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कहां से गुजरती दोस्तों? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या था, देखते हैं दोस्तों। सूरजमल ने राजस्थान का कौन सा शहर बसाया? सूरजमल जाट, इन्होंने दोस्तों कौन सा शहर बसाया था? भरतपुर शहर। इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? जाटों का अफलातून या दोस्तों जाटों का पलेटो कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, सूरजमल का शहर कौन सा है? वो आपका भरतपुर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में किस नदी पर मेजा बांध है? मेजा बांध दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है? फटाफट कमेंट करेंगे। मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर। किस पर है दोस्तों मेजा बांध? भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था, दही की जीवाणु की सूक्ष्म क्रिया करता है। देखो, दूध से दही बनता है, वो किससे बनता है दोस्तों? दूध से दही बनता है वो किस दोस्तों आपको बताना है, सूक्ष्म जीव से बनता है। तो लैक्टोबैसिल से। किससे बनता है दोस्तों? लैक्टोबैसिल से। बिल्कुल, आपका दूध क्या करता है, यहाँ पर क्रिया करता है और दही बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या था? बिल्कुल, अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा था, शरीर के कौन से भाग में हंसली पहनते हैं? हंसली आभूषण, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। हंसली आभूषण कहाँ पहनते हैं? हाथ में, सिर पर, गर्दन में या कान में। तो हंसली क्या है? गले का आभूषण है। कंठी हो गया, हंसली हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? गले का आभूषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? बताओ भाई, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो यहां पर क्या रहेगा? आनंद कुमार स्वामी ने। यह भी प्रश्न करवाया हुआ है। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम दोस्तों वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। जो बच्चे क्लास को डेली देखते थे उनको पता होगा कितने क्वेश्चन सीधे कॉपी हुए। अगला पूछा है, बचावतों की हवेली किस शहर में है? बचावतों की हवेली जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़ या सिवाना। तो बचावतों की हवेली है वो बीकानेर में। बचावतों की हवेली कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गणित के क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। गणित के प्रश्नों को एक बार छोड़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल, अब आपसे पूछा है कि राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से बताना है दोस्तों कौन कौन से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। सीता माता है, बिल्कुल, केवलादेव भी है, रणथंभौर भी है। पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका राजस्थान में नहीं है। मतलब यहां पर दोस्तों कौन सा? ए, बी और सी। ए, बी और सी किसमें है? ऑप्शन बी में पड़ा है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा, देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा, नील गाय की प्रजाति होती है। नील गाय की प्रजाति कौन सी होती है? भैंस की प्रजाति होती है, गाय की, हिरण की या घोड़े की। तो नील गाय क्या है? हिरण की प्रजाति होती है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, नील गाय है, हिरण की प्रजाति होती है। काफी क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप देख लेना विद्यार्थियों।
अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान में 14 जनवरी को ना मकर संक्रांति में पतंग उत्सव है, वो कहाँ मनाते हैं। देखो पतंग उत्सव कहाँ मनाते हैं विद्यार्थियों, जयपुर, अजमेर, उदयपुर या बीकानेर। तो पतंग उत्सव जयपुर में। कहाँ मनाते हैं दोस्तों, पतंग उत्सव जयपुर में मनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा देखते हैं। देखिए, वन उन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है विद्यार्थियों, ये मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाता है, मृदा अपरदन बढ़ाता है, मृदा अपरदन घटाता है या वर्षा में वृद्धि करता है। तो देखो दोस्तों वनों की कटाई से क्या होगा, मृदा अपरदन बढ़ेगा। ठीक है ना, ये क्या है हमारे लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, क्योंकि ये क्या करता है, मृदा अपरदन को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में